स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम अपना पाठ 12 गुरु और चेला के प्रश्नोत्तर जो कर रहे थे आगे करेंगे। आगे वाले प्रश्नोत्तर आज जो प्रश्नोत्तर है वो आपकी पुस्तिका के अंदर जो रिमझिम की पुस्तक है पेज नंबर 99 के ऊपर ही दिया हुआ है। कविता की बात वाले प्रश्न हैं, वे आपको करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रजा खुश हुई जब मूर्ख राजा मरा। हमने पढ़ा था चैप्टर में कविता में कि प्रजा जब मूर्ख राजा मरा था, उसने अपने आप को फांसी लगाई थी, तब सारी प्रजा खुश हुई थी। तो यहाँ पे यही पूछने की कोशिश की जा रही कि अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। वहाँ की नगरी का नाम अंधेर नगरी था। अंधेर नगरी की प्रजा जो है वो राजा के मरने पे खुश क्यों हुई। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई थी क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। वो एक इस तरह का राजा था जिसको सही न्याय करना नहीं आता था। वो निर्दोष को भी सजा देने वाला राजा था और दोषी को छोड़ देने वाला राजा था। तो इसलिए उसकी न्याय प्रणाली सही नहीं थी, ठीक नहीं थी, इसलिए सारी प्रजा खुश हुई थी। क्योंकि प्रजा के मन में ये भय हमेशा था कि पता नहीं कब किस निर्दोष की जान ये राजा ले ले और बिना किसी जुर्म के उनको सजा भोगनी पड़े। तो ऐसे राजा से छुटकारा पाना उनको सही लगा। अब दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया। आपस में चर्चा करो। देखिए, ये प्रावधान होता है, आज हमारे देश में ये प्रावधान है कि अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं है, कोई राजनेता पसंद नहीं है, तो आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, उसे वापस बुला सकते हैं, उसे हटवा सकते हैं अगर प्रजा को पसंद नहीं है, जनता को वो पसंद नहीं है। तो इसी तरह से राजा भी होते हैं, अगर राजा उनको पसंद नहीं है तो उन्हें हटा सकते हैं। प्रजा विरोध कर सकती है कि हमें ये राजा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ की प्रजा ने, जनता ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर वो दुखी थी तो राजा को क्यों नहीं हटाया। देखिए, प्रजा ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका उत्तर है, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा के महत्व सबसे अधिक था। राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का ही हुक्म चलता था। तो अगर ऐसी बात होती, कोई एक आदमी भी अगर ऐसी बात बोलता मुंह से कि हमें ये राजा नहीं चाहिए, तो वो राजा उसे काल कोठरी में डाल सकता था, वो जेल में डाल सकता था, वो उसे जान से भी मरवा सकता था, क्योंकि उस वक्त राज सत्ता थी। आज प्रजातंत्र है, उस वक्त राजतंत्र था। राजा के उत्तराधिकारी ही राजा बनते थे। आज जिसको प्रजा चुनती है वो बनता है हमारा देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनते हैं, जिसको प्रजा चुनती है वो नेता बनता है। लेकिन उस वक्त राजतंत्र था हमारे देश में। तो राजतंत्र में ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, चाहे वो कैसा भी निकम्मा हो, कैसा भी हो, चाहे वो न्यायप्रिय ना हो, लेकिन वही बनता है। इसलिए प्रजा डरती थी और उन्होंने उसे नहीं हटाया। उस वक्त ऐसे प्रावधान भी नहीं थे कि राजा जो जैसा है उसी को महत्व देना होता था, कि राजा ही सर्वे सर्वा होता था। ये स्टूडेंट्स, तो आप यही उत्तर लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। ये उस राजा ने सोचा कि गुरु का कथन तो कभी भी झूठ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कविता में गुरुजी ने जो कहा था कि आज की तिथि, आज का समय फांसी पे लटकने का बहुत ही अच्छा समय है, मुहूर्त बहुत अच्छा है। मुहूर्त यानी ये समय, जो ये घड़ी है वो बहुत अच्छी है। तो इसमें प्रश्न बनता है, पहला है, गुरुजी ने क्या बात कही थी। सबसे पहले तो कि गुरुजी ने बात क्या कही थी। गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। आप इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फांसी पर चढ़ने के लिए, फांसी नहीं लिखेंगे, फांसी पर ये मिस प्रिंटिंग हुआ है इधर, तो आप इसको ठीक कर लेना। फांसी पर चढ़ने के लिए मुहूर्त अच्छा है, ये कहा था गुरुजी ने। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है, राजा यह बात सुनकर फांसी लटक गया
तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वह क्या सच थी? गुरुजी ने जो कहा वो सच था? ऐसा होता है क्या कभी? तो देखिए इसका उत्तर, राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने बात कही थी वह सच नहीं थी। कभी कभी हमें दूसरों का भला करने के लिए सच को छिपाना होता है, वैसा ही गुरुजी ने किया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें ऐसा ही बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। आप बताइए गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? देखिए गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसको कोई बात का ही नहीं पता था, वह उस नगरी का आदमी ही नहीं था, उसको वह फांसी पे चढ़ा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी। तो गुरुजी ने ऐसा इसीलिए किया कि वो अपने बेगुनाह चेले की मदद कर सके, सहायता कर सके, उसे बचा सके, उसकी जान। तो उन्होंने सही किया। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने ये उत्तर पुस्तिका में करेंगे ये सारे प्रश्नोत्तर। आगे के प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।